नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। प्यारे व्यूअर्स, एक छोटा सा टर्म है क्वालिटी फैक्टर। ओके, ये एक्चुअली क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है, अर्थात एक प्रकार का मेयर नंबर, आप ऐसा कह सकते हो, प्योर नंबर है। ओके, एक्चुअली में ये होता क्या है, ये एक्चुअली रेशियो होता है एनर्जी जो एक सिस्टम स्टोर करके रखी है और किसका एनर्जी जो वो पर पीरियड लॉस्ट कर रही है, इन दोनों के बीच का एक रेशियो होता है क्वालिटी फैक्टर। प्यारे व्यूअर्स, इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ऑसिलेटर है उसका क्वालिटी किस प्रकार का है। ओके, डैम्पिंग के प्रेजेंस में वो कितना ऑसिलेट कर पाता है, कितने पीरियड तक ऑसिलेट कर पाता है। ओके, उसका क्वालिटी हमें इस टर्म क्वालिटी फैक्टर से पता चलता है। ओके, सो हम लोगों ने यहां पर लिखा है कि द क्वालिटी फैक्टर Q is a factor defined as 2 pi times the ratio of the energy stored to the energy lost per period। ओके, क्या है, एनर्जी जो हमारा ऑसिलेटर या जो ऑसिलेटिंग डिवाइस है जो स्टोर करके रखी है। ओके, साथ ही साथ एनर्जी जो वो पर पीरियड लॉस्ट करेगी। कब लॉस्ट करेगी? डैम्पिंग के प्रेजेंस में लॉस्ट करेगी ना। डैम्पिंग प्रेजेंट होगा तभी तो वो एनर्जी को लॉस्ट करेगी ना, ताकि उन डैम्पिंग फोर्सेस को ओवरकम कर सके। ओके, सो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है प्यारे व्यूअर्स, उसे कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। अब ये जो रेशियो है ना प्यारे व्यूअर्स, ठीक है, इससे पता हमें चलता है कि ऑसिलेटर का क्वालिटी किस प्रकार का है, वो कितना ज़्यादा ऑसिलेट कर सकता है, नहीं कर सकता, उसका क्वालिटी कैसा है। ओके, इस पर से। और चूंकि ये क्या है, एक प्रकार का रेशियो है, सो इसका ना तो कोई डायमेंशन होगा और ना ही कोई यूनिट होगा। दैट्स वाई हम लोगों ने लिखा है कि इट इज़ अ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। मैथमेटिकली अगर आप इसे लिखना चाहते हो क्वालिटी फैक्टर को, तो आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हो, 2 pi टाइम्स रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, ओके, ENERGY, ओके, एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी, ओके, एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड। ओके, है ना, हर एक टाइम पीरियड पर जो एनर्जी लॉस्ट कर रहा है उसको। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। प्यारे व्यूअर्स, हमारा ये जो क्वालिटी फैक्टर है ना, ये एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस पर? डैम्पिंग कोफिशिएंट पर। हाँ, ओके, यहाँ जो ये गामा आप देख रहे हो ना, ये है डैम्पिंग कोफिशिएंट। अगर कहीं पर डैम्पिंग कोफिशिएंट ज़्यादा है, अर्थात वहाँ पर जो क्वालिटी फैक्टर होगा ना ऑसिलेटर का, वो कम होगा। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। ओके, लेकिन वहीं अगर डैम्पिंग कोफिशिएंट का वैल्यू कम है, ओके, मतलब हर एक मीडियम के लिए डैम्पिंग कोफिशिएंट का अपना अपना वैल्यू होता है। ओके, सो अगर वैल्यू कम है डैम्पिंग कोफिशिएंट का, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात जो ऑसिलेटर है वो ज़्यादा ऑसिलेट कर सकेगा। ओके, अब आप कहोगे यहाँ पर तो भाई वैसा कुछ है नहीं। ओके, अब हम लोग एक चीज़ तो कह सकते हैं ना कि जो क्वालिटी फैक्टर है ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस पे? एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड पर, है ना, इस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड ज़्यादा कब होगा? जब डैम्पिंग ज़्यादा होगा, है ना। और एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड कम कब होगा? जब डैम्पिंग कम होगा। तो जब एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है मीडियम का डैम्पिंग कोफिशिएंट ज़्यादा है। ओके, सो उस स्थिति में क्वालिटी फैक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर को एक दो तरीके से और भी लिख सकते हैं। जैसे हमें पता है ना, अब ये जो Q है इसको आप कुछ ऐसे लिख लीजिए पहले, 2 पाई टाइम्स इंटू एनर्जी स्टोर्ड होता है, टोटल एनर्जी जो सिस्टम का है, जिसको E से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड जो है, ये एक्चुअली पावर डिसिपेशन की बात यहाँ पर हो रही है। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पावर डिसिपेशन इंटू टाइम। ठीक है, क्योंकि एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड है। ठीक है, सो पावर इंटू टाइम, कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लिख दिए। अब चूंकि प्यारे व्यूअर्स आपको पता है ना, यहाँ पर दो टर्म्स देखिए, एक बार इसको फिर से लिखते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या है? 2 पाई E/PT है। ठीक है, अब हमें पता है कि 2 पाई/T जो है ये ओमेगा से इक्वल है, और यहाँ पर जो ये E है, माफ़ कीजिएगा, जो P है, दैट इज पावर डिसिपेशन, जो एवरेज पावर डिसिपेशन का एक वैल्यू हम लोग देखे पिछली वीडियो में, E/τ। इन दोनों के वैल्यू को यहाँ पर थोड़ा रखिए, क्या होगा? Q इज इक्वल टू 2 पाई/T तो हो जाएगा आपका ओमेगा, ओके, और यहाँ पर E और P की जगह पर आपका क्या हो जाएगा? E/τ हो जाएगा। ओके, यहाँ तक देख पा रहे हैं। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को बहुत ईजिली कैंसल आउट कर दो और इसका वैल्यू आपको ओमेगा टाउ मिल जाएगा।
समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखिए प्यारे व्यूअर्स, हमें पता है कि जो ओमेगा है ना, है ना, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओमेगा को सी बाई गामा के फॉर्म में लिखते हैं, अंडर रूट सी बाई एम के फॉर्म में, मतलब ओके यहाँ पर सी क्या है प्यारे व्यूअर्स? सी आपका रीस्टोरिंग फोर्स के लिए मतलब ऐसा कह सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स के जगह जो हमें जो कांस्टेंट मिलता है उस कांस्टेंट को हम लोग सी लेते हैं, और एम यहाँ पर मास है। प्यारे व्यूअर्स, इसी ओमेगा को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट सी बाई एम। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो टाउ है ना, इसका एक वैल्यू होता है एम बाई गामा। अब इन दोनों के वैल्यू को जब आप यहाँ पर रखोगे इसमें, तो यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर का एक वैल्यू मिलेगा, जिससे हम लोग ये कहते हैं कि जो क्वालिटी फैक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस पर? डैम्पिंग कोफिशिएंट पर। ओके, सो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंडर रूट सी बाई एम ओमेगा की जगह पर, और टाउ की जगह पर एम बाई गामा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट सी बाई एम इंटू अंडर रूट एम बाई गामा। अब यहाँ से रूट इस दोनों को कैंसिल कर दो, यहाँ पर तुम्हारे पास बच जाएगा अंडर रूट सी बाई एम बाई गामा। ओके, सो जो क्वालिटी फैक्टर आपको मिल रहा है डेट इज अंडर रूट सी बाई एम बाई गामा। अब देखो मास और सी ये दोनों तो कांस्टेंट है, बचा क्या? डैम्पिंग कोफिशिएंट। सो Q जो है क्वालिटी फैक्टर, वो डैम्पिंग कोफिशिएंट पर क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डैम्पिंग कोफिशिएंट ज़्यादा होगा क्वालिटी फैक्टर कम हो जाएगा, है ना। अगर डैम्पिंग कोफिशिएंट कम होगा क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। सो प्यारे व्यूअर्स, आशा आप ये समझ पाए होंगे कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। ओके, और अगर यहाँ पर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका डाउट को क्लियर कर सके। और अगर आपने अभी तक डैम्प्ड ऑसिलेशंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पूरा प्लेलिस्ट है हमारे पास वेव्स एंड ऑसिलेशंस का। सो उसको एक बार चेक कीजिए ताकि आपको जो वीडियोज़ है वो बिल्कुल सीरीज़ में मिल पाए।